राजा परीक्षित ने जब देखा कि बताओ मेरे राज्य में रहने के बावजूद भी ये ऐसा उपद्रवी काम कर रहा है। राजा परीक्षित ने खड़ग उठाया और कहा, क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आकर इन पशुओं को मारता है? साक्षात माता है, इनको मारता है, लज्जा नहीं आ रही तुझे? हट जा यहां से। बैल से पूछा, सर्वप्रथम बैल से पूछा, किसने, कौन मार रहा आपको? तो हम किसको दें अपना दोष? कौन मार रहा, हम किसको बताएं? अच्छा, कई लोग होते हैं ये दोष देते हैं सबको कि उसके वजह से मेरा ऐसा हो गया, तेरी वजह से आज मेरा काम बिगड़ गया है। तो दूसरों को दोष क्यों देना मेरे भाई? किसको दोष दें? सब अपने कर्मों का फल है। जब हम पाप करते हैं ना तो हमारे पुण्य आगे आगे चलते हैं। कई लोग होते हैं ना, बहुत पाप करते हैं, अरे देखो हम पूजा पाठ नहीं करते फिर भी देखो कितने ठाठ से हैं, और तुम पूजा करते हो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। चिंता लेने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे कर करके सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, मस्त बढ़िया उठा करके यहाँ पर कंधे में उठाकर सीढ़ी मस्त आराम से चढ़ रहा है वो आदमी, और जिस दिन उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे ऐसे मंजिल से पटका जाएगा, सीधे गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये मत सोचना कि वो आदमी बहुत अच्छा है, पूजा नहीं कर रहा फिर भी उसका कल्याण होते जा रहा है, ये मत सोचिएगा। आप पुण्य कर रहे हैं, आपके पाप आगे आगे चल रहे हैं जी। जिस दिन पाप समाप्त हो जाएंगे, पुण्य ज्यादा हो जाएंगे, आपके तो ठाठ हो जाएंगे। इसलिए चिंता लेने की ज्यादा बात नहीं है। उसको एक दिन बहुत भयानक सीढ़ी से पटकेंगे और वह गिरेगा तो उसका गोविंदाय नमो नमः सीधा ही हो जाएगा। समझाया, राजा परीक्षित समझ गए ये साक्षात धर्म है और साक्षात पृथ्वी माता है। 3 चरण तो काट दिए गए हैं इनके, एक जहां बचा हुआ है उसको भी काटे जा रहा था, लोहे की राड से मार रहा था। राजा परीक्षित देख के खड़ा उठाकर बोला, हट जाए यहां से, तुरंत चले जाओ। राजा परीक्षित को समझाया कल्लू, बोला सकता तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? समझाया, बोला। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें कुछ कुछ जगह दे देता हूं, तुम जाकर वहीं रहो। अच्छा महाराज, ठीक है, कहां कहां? तुम्हें 4 जगह देता हूं, जहां जुआ खेलते हो वहां जाकर तुम रहो, जहां अहिंसा होता हो वहां जाकर तुम रहो, जहां मंद का सेवन होता हो वहां जाकर तुम रहो, जहां स्त्रियों का सम्मान ना होता हो वहां जाकर तुम रहो। जो जुआ खेलता है ना उसके यहाँ पर आकर कर कलयुग बस जाता है। बोले महाराज ये सब तो ठीक है, परंतु थोड़ा सा एक तो सुंदर सा जगह दे दो। सुंदर जगह चाहिए? तूने ऐसा काम भी क्या किया है? तेरे अंदर कुछ गुण है, तुझे अच्छा चीज दे दूं मैं? सारे अवगुण भरे हुए हैं तेरे अंदर, तो खुद काला काला पुरुष है, काला कलूटा से तो खुद ही है, तेरे को अच्छा जगह क्या दे दूं भाई? बोले नहीं महाराज, एक चीज है मेरे अंदर। क्या है? बोले कि मेरे अंदर ये गुण है, सतयुग त्रेता द्वापर, इसमें तो कई अनुष्ठान करने पड़ते थे तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी, परंतु मेरे अंदर जो एक बार भाव से भगवान का नाम ले लेगा उसका उद्धार सुनिश्चित है। ये है मेरे अंदर गुण, एक बार हरिनाम गुणगान करने से उसका उद्धार हो जाएगा। ये है मेरे अंदर गुणगान, ये है अंदर मेरे अंदर गुण। अच्छा ठीक है,
तू कहता है तो तुझे मैं स्वर्ण का जगह भी दे देता हूँ। कई के मन में आ रहा होगा, ठीक है सोने का जगह तो राजा परीक्षित ने दे दिया, परंतु पंडित जी कहते हैं करुण पुराण में स्वर्ण दान करने से व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, और अभी कह रहे हैं कि स्वर्ग में कलयुग वास करता है। जो पूर्वजों के स्वर्ण होते हैं ना, पूर्वज की मृत्यु हो गई है, उस स्वर्ण का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें साक्षात कलयुग वास करता है। ऐसे स्वर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्माण करा दो, उसको पहन लो, उससे कुछ नहीं होगा, परंतु स्वर्ण में, पुराने स्वर्ण में कलयुग रहता है। अब जगह दिया, रहने लगा। अब राजा परीक्षित के होते होते सब तो हुआ ही नहीं, सब बड़े परेशान हैं। धीरे धीरे सब में थोड़ा थोड़ा कलयुग आ रहा है, राजा परीक्षित भी परेशान है। अब एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने पूर्वजों का, किसका? पूर्वजों का मुकुट धारण कर कर शिकार के लिए चल पड़े। अरे जब मुकुट धारण किए पूर्वजों का, कलयुग वास कर गया, और जब कलयुग वास कर गया तब शिकार के लिए चले गए, हिंसा करने के लिए चले गए। और जगह दिया ना, परीक्षित ने खुद ही जगह दिया, जहां हिंसा होता हो वहां तुम जाकर रहो। अब हिंसा करने के लिए चल पड़े। जब थक गए, मार्ग भटक गया, तो एक झोपड़ी में जाकर देखा, वहां एक संत महंत जी बैठे हुए थे। तो बोला, ये ढोंग कर रहा है संत, मैं आ गया हूं, मेरी सेवा ना करना पड़े इसलिए ये ढोंग कर रहा है। इसकी समाधि उमाधि नहीं लगी है, सब ढोंग कर रहा है। एक मरा सर्प था, उसके गले में डाल दिया और चला गया। दूर से बाबा के बालक के मित्र देख लिए, गए, बालक को बताया, उनके बालक ने जल उठाकर श्रापित कर दिया कि परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया, असम्मान किया है, तुझे मैं श्रापित करता हूं, 7 दिन के अंदर अंदर कुछ तक्षक नाम दस लेगा। और श्रापित कर करके जब पिताजी के पास गए, पिताजी तो समाधि में बैठे हुए थे, मारा वो स्वर फटाया, रोने लगे, विलाप करने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी जागे, बोले क्या हुआ बेटा? बोले वो आप ठीक हैं? बोले हाँ, ये हमारा वो सर्प था। उसने सारा वृतांत सुनाया। बोले तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते हो तुम कितना गलत काम किए हो। ऐसे सम्राट मिलते नहीं है हमें, बड़े दुर्भाग्य से सम्राट मिलते हैं, और तुमने उस सम्राट को श्रापित कर दिया। जाओ समाचार प्रदान करो। जैसे राजा परीक्षित को समाचार प्राप्त होता है, राजा परीक्षित दुखी हो गए। एक प्रकार से दुख भी है और एक प्रकार से सुख भी है। श्रापित मिला, चलो कोई बात नहीं, मैंने असम्मान, मैं ये असम्मान कर कैसे सकता हूँ? संतों का सम्मान हमेशा से करता आया हूँ और मैंने सम्मान कर दिया, इसलिए दुख है। और खुश तो इसलिए है कि मुझे पता चल गया कि मैं आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे पता चलता है, तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। सब छोड़ छाड़ कर चले गए, जन्मेजय जी को सौंप दिया। अब जैसे बड़े बड़े संतों को पता चला कि हमारे सम्राट राजगद्दी छोड़कर तपस्या के लिए चले गए, अब सब बड़े चिंतित हो गए, करें तो करें क्या। गए, राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न है, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए। सभी प्रश्न कोई नहीं बता पाया। अब बैठे हैं राजा परीक्षित। थोड़ी देर में सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं। सुखदेव जी महाराज बिल्कुल नांग अवस्था में है, ना कपड़ा ना कुछ। कई लोग तो पागल समझ रहे हैं और कई स्त्री उनके पीछे पीछे जा रही हैं। सुखदेव जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
सुखदेव जी तो अपने मगन में चल रहे हैं। बालक पत्थर मार रहे हैं, देखो पागल आ गया, देखो पागल आया, पागल पागल पागल, देखो पागल है। और जब राजा परीक्षित के पास गए, राजा परीक्षित ने दिव्य रूप से साष्टांग प्रणाम दंडवत हो गए। अब छोटे छोटे बालक सोचे कि बताओ, हमारे राज्य का राजा इसको प्रणाम कर रहा है, कितना बड़ा बाबा होगा। अगर राजा को पता चला गया इसको हम पत्थर मारते आए हैं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। चलो भाग गए। राजा परीक्षित ने आसन दिया और राजा परीक्षित ने भी एक ही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? जल्दी मरने वाली व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसका उद्धार हो जाए। सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न से गदगद हुए और बोले, वरीयनाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। अब महाराज सुखदेव जी के मुख से ब्रह्म का बीज ही निकला। वाह, क्या निकला? वरीयनास, वरीया निकला ना, वरीया नेस, वह निकला। देखिए भाई, जो खाएंगे डकार उसी की आएगी। तो सुखदेव बाबा को वेद पढ़ाया गया है, तो सर्वप्रथम मुख से वाह शब्द निकला, ब्रह्म बीज। वाह। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है। अच्छा महाराज, बहुत समय तुम्हारे पास, तुम निश्चिंत रहो। राजा खटवांग का उदाहरण दिया, बतलाया राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में मुक्ति पा ली, तुम्हारे पास बहुत समय है। डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो पहले ही मरीज को डरा कर रख देगा, ओहो बहुत गंभीर समस्या है, बहुत पैसा लगेगा, अब ऐसी ऐसी बात करेगा कि उसके बाद ऐसे मरीज गोविंदाय नमो नमः हो जाए। और एक डॉक्टर ऐसे होता है डॉक्टर कि बताएगा कि आप निश्चिंत रहो, ज्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा सा ये सब ठीक हो जाएगा। तो सुखदेव जी नंबर दूसरे नंबर के हैं, तो चिंता मत करो, बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय। राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली। अब समझाया, बोला कि देखो भगवान का दिव्य रूप से पहले कीर्तन करो, सुनो, उसके बाद संस्मरण करो, उसके बाद सुनाओ। जो सुनने में अच्छे पक्के हो जाओ तब सुनाओ। भाई भगवान की नाम ही एक ऐसा है, अपना भी लो और दूसरों को भी बुलाओ। आओ लो भगवान का नाम। श्रोतव्य कीर्तितव्य वक्तव्य, श्रोता बनो, कीर्तन करो, उसके बाद वक्ता बन जाओ। भगवान का दिव्य नाम संस्मरण करो और भगवान के दिव्य रूप से भक्त को चार बातों का पूर्ण रूप से अभ्यास कर लेना चाहिए। कौन कौन सा? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्येत्य। जितासन हो, पहले तो आसन को जीतो, अपने आसन को ही जीत लो। कई लोग होते हैं ना, बिल्कुल कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कहीं पैर फैला लिए, कहीं सो गए। अब भाई सुखासन में बोलने को तो बोल दी, सुखासन में बैठो, परंतु ये है कि दोनों पैर फैला लिए और जो श्रोता आ रहे हैं
इनको बैठने ही नहीं दे रहे, थोड़ा पैर कर दे रहा, थोड़ा ठहर जाओ। तो पहले सर्वप्रथम अपने आसन को जीत लो, उसके बाद जितना श्वास हो, कुंभक रेचक इत्यादि से प्राणायाम करो। श्वास को खींचो, रोको, छोड़ो, खींचो, रोको, छोड़ो। इस प्रकार से श्वास रोकने की भी क्षमता रखो। इसके बाद जित संगो, देखिए महाराज, ऐसा कोई संग मत बनाना जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अरे वो चला जाएगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मैं कहीं मर ना जाऊं। तो ऐसा कोई संग मत बनाना जिसके बिना आप ना रह सको। ऐसा संग मत बना लेना, वरना आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसके बाद जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय घोड़े को जीत लो। 10 इंद्रियों का मालिक है मन। अपने मन को काबू करो, 10 इंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। महाराज सबसे पहले तो अपने परम सुख इंद्रियों को बस में करो। कौन सा? रसना, ये जीभ, जिह्वा को अपने बस में करो। जब तक ये बस में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज गोलगप्पे खाने के मन पड़ रहे हैं, आज थोड़ा समोसा चल जाए, चाउमीन चल जाए थोड़ा सा। तो अपने अंदर के रसना को, जिह्वा को बस में करो। ये सबसे सर्वप्रथम इंद्रियों का शुरुआत है। उसके बाद नेत्रों को बस में करो, उसके बाद अपने कर्णों को बस में करो, उसके बाद अपने मुख को बस में कर लो। प्यारे, आप परम सुख हो जाओगे। और जितने भी चीज दिख रहे हैं ना संसार में, सब भगवान का रूप है, भगवत रूप है। ये सब पहाड़, नदी, वृक्ष। अच्छा, हम चित्रकारी करते हैं तो उसमें पानी डाल दोगे ना तो वो धुल जाएगा। और भगवान की ऐसी चित्रकारी है, देखो वृक्षों को देख लो, कितने भगवान ने कितना सुंदर कलाकारी किया है। कितना भी पानी डाल लो कभी उसका रंग उतरता है। भगवान ने पक्षियों का निर्माण किया, भगवान ने पशुओं का निर्माण किया, उसमें कितना ही पानी डालो उनका रंग उतरेगा। हम मूर्तिकारों को बोलते हैं, अरे वाह क्या मूर्ति बनाई है भाई तुमने। हमने कहीं भगवान को बोला, अरे वाह क्या मूर्ति बनाई है भगवान आपने, देखो क्या हाथ है, ऐसे ऐसे हिलते भी हाथ, पता है आपको, हिल भी रहे हैं हाथ, ऐसे ऐसे हाथ बंद चालू भी होते हैं। हमारा मुंह चलता भी है, पता है, कान सुनते भी हैं। मूर्तिकारों का कान सुनता है। आप अगर मूर्ति बना के रख दें तो ऐसे ऐसे करने बोलो मूर्ति का करेगा, ऐसे ऐसे करने को बोलो मूर्ति करेगा? नहीं करेगा। अरे भगवान ने ऐसी मूर्ति बनाकर भेजी है, भगवान को भी तो प्रणाम करो, भगवान का भी धन्यवाद करो। वाह भगवान, आपने क्या मूर्ति बनाई है, क्या कलाकारी की है। ये कलाकारी तो कभी मिटने वाली ही नहीं है। ऐसा रूप भगवान का देखो कि भगवान आपने कितना सुंदर बनाया है। हम बड़े प्रसन्न हैं प्रभु आपसे, ऐसा बोलो। कभी आपने ऐसा कहा, भगवान का धन्यवाद किया? नाथ, वाह वाह क्या बात है मेरे नाथ, क्या सुंदर कलाकारी है आपकी। इस प्रकार से भगवान का स्थूल जो रूप है, सूक्ष्म रूप स्थूल रूप होता है। भगवान का रूप समझो, भगवान को समझो, जो है उसमें भगवान का रूप समझना चाहिए। परीक्षित, व्यक्ति को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी ना चाहिए और पहनने के लिए चीर चाहिए, कपड़ा चाहिए। अरे भगवान ने सब व्यवस्था बनाकर रखा है प्यारे। भोजन चाहिए, फल है, जल चाहिए, नीर है, चीर भगवान ने प्रदान कर ही दी है। छाल पहन लो, घूमो, रहने के लिए भगवान ने गुफा बना दिया। अब छेड़खानी करोगे पशुओं के साथ तो फिर आपका तो गोविंदाय नमो नमः करेगा ही वो। उसके अंदर अगर पशु भी हो, उसके साथ अगर आप कुछ भी छेड़खानी ना करें, उसमें भी आप रह सकते हैं। आपको तकिया चाहिए, भुजा है, ऐसे बनाकर सो जाओ, हमारे तकिया ही तो है ये।
अरे भगवान ने सब दे दिया है प्यारे, घर की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये समझो भगवान ने जितना दिया उतने में प्रसन्न रहो, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये कम है और मिले, अरे ये भी कम है और मिल जाए, करोड़ों मिल जाएंगे फिर भी आपको संतोष नहीं होगा। कहते हैं इसको सबसे बड़ा संतोष होता है ना, सबसे बड़ा धनवान वही होता है। संतोष करना सीखो, जब तक संतोष करना नहीं सीखोगे तब तक आपके जीवन जीना गलत है। दिव्य प्रकार से भगवान का नाम संस्मरण करो, भगवान का ही रूप देखो। दिव्य रूप से अब सृष्टि के बारे में पूछते हैं, सृष्टि के बारे में शुभदेव जी वर्णन किए। सृष्टि के सर्वप्रथम तृतीय स्कंद में बतलाते हैं, विदुर जी का चरित्र आता है। विदुर जी ने समझाया कौरवों को कि भगवान शांति परिचय करने आ रहे हैं, शांति परिचय कर लेना, ज्यादा ऊट पटांग मत करना। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो मान जाऊंगा परंतु मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं मानेगा। विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर देखो, विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र सुनो, पुत्र मोह ज्यादा नहीं करना चाहिए, तुम पुत्र के मोह में अंधे हो चुके हो। शास्त्र कहता है अगर बाधा डाले तो पुत्र को भी त्याग देना चाहिए, ऐसे पुत्र से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए जो भगवान के कार्यों में विघ्न बाधा डाले। दुर्योधन ने सुन लिया, बोला दासी पुत्र हमारे टुकड़ों में पलने वाले मनुष्य तू मुझे घर से बाहर निकाल पाएगा। अनाप शनाप कहा। विदुर जी क्रोधित हुए, विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र बाहर रखा, चले गए। उद्धव जी मिले, उद्धव जी के माध्यम से समझाया, कहा जाओ मैत्र जी के पास। मैत्र जी ने दिव्य रूप से सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ किया। बोला ब्रह्मा के नाभि कमल से, विष्णु के नाभि कमल से दिव्य रूप से ब्रह्मा प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ को मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। नाल दिखी, उसी में घुस गए। पता लगाते लगाते कुछ नहीं समझ में आया। 16वां 24वां अक्षर सुनाई दिया, तप करो। तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने दिव्य रूप से चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत समझाया, उनको प्रदान कराया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी प्रारंभ की। सर्वप्रथम 4 सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमारों को प्रकट किया। उनसे कहा सृष्टि करो। बोला ना 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 ना, हम सृष्टि करेंगे, हम माया के बंधन में नहीं पड़ने वाले, हमें माया के बंधन में तो पड़ना ही नहीं है, हमें सृष्टि नहीं करनी। और यह बोलकर वहां से गायब हो गए। अब जब गायब हुए ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। यहां से रुद्रदेव प्रकट हो गए, हुक्म करने लगे। तो बोला तुम्हारा नाम रुद्र होगा। उनसे बोला सृष्टि करो। डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत इत्यादि शंकर जी प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, हो गई सृष्टि, मत करो सृष्टि। बहुत सृष्टि कर लिया। बोले बाबा लग गए तपस्या में। इसके बाद मनु शतरूपा को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को, मुख से सरस्वती को और इत्यादि ऋषियों को प्रकट किया। मनु शतरूपा को बोला जाओ सृष्टि करो, मैं तुम सृष्टि प्रारंभ करो। बोला महाराज सृष्टि तो प्रारंभ करना चाहते परंतु पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी कहाँ गई? हिरण्याक्ष ले गए। हिरण्याक्ष का भी उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष भगवान के जय और विजय वाले पार्षद हैं। सनकादिकों का अपमान किया था, उन्हीं के माध्यम से ये अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के माध्यम से बने। घोर तपस्या किया, सबको हराया, देवताओं से झाड़ू पोंछा लगवाया। हिरण्याक्ष का भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार बन करके उद्धार किया।
सृष्टि प्रारंभ हुई। मनुष्य रूपा के 5 पुत्र हुए, 5 संतानें हुई, 3 पुत्र और 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियपत पुत्रानुपात, देवहूति, आकुति, पुष्टि। सर्वप्रथम मंजली बेटी देवहूति का वर्णन है। कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। कर्दम ऋषि ने विवाह होते ही तपस्या में लग गए। देवहूति माता ने दिव्य रूप से सेवा करते नहीं भगवान प्रसन्न, कर्दम जी प्रसन्न हुए, उनको कामक विमान दिया। जो कामना करो वो मिल जाएगा, ऐसा कामक विमान प्रकट कर दिया। अब देवहूति मैया ने कहा सब तो है परंतु संतान नहीं है। 9 बालिका उत्पन्न की। अब जाने लगे तो बोले ठीक है ससुराल चले जाएंगे परंतु एक पुत्र तो है ना चाहिए। तो पुत्र भी हुआ। साक्षात भगवान कपिल भगवान आए, उनका प्रकट हुआ दिव्य रूप से। बहुत महाज्ञानी निकले। देवहूति जी को दिव्य रूप से उपदेश प्रदान किया। कहा भक्त भी है, भक्तों का भी प्रकार बतलाया, अष्टांग योग का वर्णन किया। बोला माता भक्त बड़े विचित्र होते हैं। एक भक्त तो ऐसे होते हैं जो मात्र मूर्तियों में भगवान देखते हैं। उसके बाद दूसरे भक्त संतों में, ब्राह्मणों में मूर्ति में भगवान देखते हैं। और तीसरे सबसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं। कौन से? जो सब में भगवान को देखते हैं। और कई लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। प्यारे भगवान से कुछ ना मांग कर तो देखो, भगवान अपने आप पीछे पीछे आते हैं। समझाया और देवहूति माता जी को दिव्य उपदेश दिया और बोला माता आप संतन के संग में लग जाइए, आपकी बहुत रूप से दिव्य रूप से अच्छी बनेगी, आपकी किस्मत भी जगेगी। आप संत के संग में लग जाओ, संत के सानिध्य में लग जाओ। अच्छा संत बड़े पराक्रमी होते हैं। एक बार संत आपको आशीर्वाद प्रदान कर दे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। के हो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुवती बन गई प्रहलाद बन गई। ध्रुवती बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुवती बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुवती बन गई प्रहलाद की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, हाँ भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, तेरी भक्ति बढ़ेगी। राम चरण हाँ हाँ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उपदेश भी किया, बहुत सुंदर उपदेश किया। देखिए प्रिय श्रोताओं, आपको मैं एक चीज बोलूं, भाई भजन हो तो नाचते भजन करो। बैठे बैठे ताली बजाते 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 हैं, आप भी थक गए होगे। अरे बगल वाली यही ना बोलेगी बड़ी भक्ताइन बन रही है। अरे नाचो, नाचना चाहिए। जब तक भजन में नाचोगे नहीं तब तक कहाँ से आनंद आएगा जी। थोड़ा ठुमका लगाना चाहिए भजनों में, भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। उपदेश दिया, कपिल भगवान चले गंगा सागर की ओर गए। उसके तत्पश्चात देवभूति जी का भी, देवभूति